बात जब अपने दिमाग को नियंत्रित करने की हो, तब आपके लिए यह कई बार मुश्किल हो जाता है। अपने ब्रेन को कंट्रोल करने का अर्थ यह है कि आप अपने उस अद्भुत दिमाग को अपने अनुसार इस्तेमाल कर सकें। ह्यूमन ब्रेन एक अनसुलझी पहेली है जिसमें असीम संभावनाएं हैं। शायद आप नहीं जानते कि आपका दिमाग बहुत कुछ कर सकता है। आज दुनिया में सभी आसान दिखने वाली चीजें कभी मुश्किल हुआ करती थीं, परंतु मनुष्य की इमेजिनेशन ने उसे आकार दिया, उसे साकार किया। तो कह सकते हैं कि आपके दिमाग में अद्भुत संभावनाएं छुपी हुई हैं। जो व्यक्ति अपने दिमाग पर नियंत्रित करना सीख जाता है, वह दुनिया की हर एक मुश्किल को आसान कर सकता है। आप जो चाहें वह हासिल कर सकते हैं, बशर्त है कि आपको अपनी इस डिवाइस यानी आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि क्या आप अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकते हैं? देखिए, एक साधारण इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं कर सकता। आपके भीतर जो भाव उठते हैं, जो विचार आते हैं, वो आएंगे। असल में आप इन्हें जितना ही रोकने का प्रयास करेंगे, ये उतने ही ज्यादा आएंगे। अपने दिमाग के मैकेनिज्म को, इसकी प्रवृत्ति को समझ लेना, यही दिमाग पर नियंत्रण पाना है। दिमाग खुद ब खुद आपके कंट्रोल में चलने लगता है और इसके लिए बेस्ट तरीका है मेडिटेशन, ध्यान। ध्यान का अर्थ है अपने स्वयं में स्थिर होना। आप जब ध्यान का प्रयास करते हैं, या कहूं जब आप ध्यान में हो जाते हैं, तब आप अपने मन या दिमाग को अलग जान पाते हैं। आप यह जान पाते हैं जिन विचारों को आप अपना होना समझते थे, असल में वो विचार और जो विचार जहां से आ रहे हैं वो आपका हिस्सा नहीं है। मतलब आप वो नहीं हैं, आप उनसे अलग हैं। इसको आप यूं कह सकते हैं कि आप अपने ही दिमाग को या अपने मन को काम करते हुए दूर से देख सकते हैं। ध्यान में आपके अंदर इतनी स्थिरता आ जाती है कि आप अपने भीतर ही सब कुछ शांति से महसूस कर पाते हैं कि आपके भीतर कितने प्रकार के काम चल रहे हैं, परंतु आप उन सभी कामों से अलग हैं। जब आप स्थिर रहकर ये सब कुछ जान पाते हैं, तो आप अपने मन और दिमाग का इस्तेमाल अपने हिसाब से कर सकते हैं। जीवन की बड़ी से बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं। आप ये देख और समझ पाते हैं कि आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनी ऊर्जा को कहां इस्तेमाल कर रहे हैं। जब आप अपनी ऊर्जा को जमा करके किसी एक जगह पर केंद्रित करते हैं, तो उसे फोकस कहते हैं। असल में जहां हमारा फोकस ज्यादा होता है, हमारे शरीर और मन की एनर्जी भी सबसे ज्यादा वहीं फ्लो करती है, और जहां एनर्जी रिलीज होती है, वहीं उसके परिणाम भी होते हैं। आज दुनिया भर में एक बड़ी जनसंख्या अपनी ज्यादातर ऊर्जा को सोशल मीडिया पे खर्च करती है। शायद आप नहीं जानते होंगे कि जब आप अपना एक फोटो या स्टेटस सोशल मीडिया पर अपडेट करते हैं, तो उस समय आपको यह बहुत छोटी चीज लगती होगी, लेकिन आपके अपने उस एक फोटो को अपडेट करने में आपने अपनी बहुत सी एनर्जी बर्बाद की है। क्योंकि कोई भी फोटो अपडेट करने से पहले आपके मन में बहुत सारे विचार होते हैं, या कहूं कि आपका फोकस वहां पर होता है। उस एक अपडेट से आपको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन होती हैं। आप सोचते हैं कि मेरा ये फोटो लोगों को ज्यादा से ज्यादा पसंद आना चाहिए, मुझे ढेर सारे लाइक्स मिलने चाहिए, शेयर मिलने चाहिए, लोग क्या क्या कमेंट करेंगे। आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं। आपका एक छोटा सा फोटो आपके दिमाग में हजारों विचार पैदा कर देता है, और अपने उन विचारों के माध्यम से आप अपने शरीर की बहुत सी ऊर्जा को बर्बाद कर देते हैं। ऐसे ही सारा दिन में आप ना जाने कितने बेकार के काम करते होंगे। ऐसे बहुत सारे काम जिनके बारे में आप जानते हैं कि इनसे आपकी लाइफ में कोई भी परिवर्तन नहीं होंगे। उल्टा कई बार आप कंट्रोवर्सी में भी फंस जाते हैं। उसके बाद और बड़ी मुसीबतें आ जाती हैं। तो ये सब कुछ आपकी एनर्जी का गलत जगह इस्तेमाल होना होता है। इसीलिए कई बार आप अपनी उस जगह पर फोकस नहीं कर पाते जहां आप फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि दुनिया समाज की इतनी सारी चीजें आपने अपने आसपास चिपका रखी हैं जो आपको अपने लक्ष्य पर फोकस नहीं करने देती। कई बार आप अपना एम डिसाइड कर लेते हैं। आप जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि अगर आप उस पर फोकस करेंगे तो आप वह चीज हासिल कर सकते हैं, परंतु उस पर पूरी तरह से फोकस करना आपके हाथ में नहीं होता। यह सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं होता, क्योंकि आपको दूसरी बाहरी चीजें कंट्रोल कर रही होती हैं। आप अपने दिमाग पर और मन पर नियंत्रण नहीं कर पाते। आपका मन आपको अपने अनुसार चलाता है। इसीलिए आपकी ऊर्जा
जो एक जगह पर फोकस करते समय फ्लो करनी चाहिए थी, वो समाज की इधर उधर की बातों में, इधर उधर की चीजों में बहने लगती है। आपके दिमाग की कीमती ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। आपको केवल यह समझना चाहिए कि आप अपनी रोजमर्रा की लाइफ में जो भी कार्य करते हैं, जितने लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, और आप फोन का कितना इस्तेमाल करते हैं, फोन में ऐसी क्या क्या चीजें करते हैं, इन सभी कार्यों में आपके शरीर की कीमती ऊर्जा बर्बाद हो जाती है। अगर इन सभी ऊर्जा को एक जगह पर इकट्ठा करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में लगा दिया जाए तो ऊर्जा का फ्लो तेज हो जाएगा और उस डायरेक्शन में आपको मार्ग दिखने लगेगा। मैंने भी कहा था कि जहां पर आपका फोकस सबसे ज्यादा होता है, उसी जगह पर आपके शरीर की ज्यादातर ऊर्जा फ्लो करती है। इसे आप एक आखिरी एग्जाम्पल से और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दुनिया में इंसानों की 3 कैटेगरी होती हैं। एक, जो गरीब लोग होते हैं। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गरीब और मजदूर इंसान अपनी एनर्जी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा कहां करते हैं। एक मजदूर और गरीब इंसान अपनी एनर्जी को सबसे ज्यादा फिजिकली इस्तेमाल करता है। उसकी एनर्जी दिमागी रूप से इस्तेमाल कम होती है। वह अपने दिमाग का केवल इतना ही इस्तेमाल कर पाता है जितनी उसे घर चलाने में आवश्यकता है, क्योंकि उसके पास एनर्जी ही इतनी बचती है। वह अपने शरीर की सबसे ज्यादा एनर्जी शारीरिक कामों में खर्च कर देता है। दूसरी कैटेगरी है मिडिल क्लास, आम लोग, जो लाइफ में केवल एंजॉयमेंट चाहते हैं। यह एक बहुत बड़ी भीड़ है। इन लोगों के पास में थोड़ा बहुत पैसा होता है और बहुत सारा समय भी होता है। ये लोग अपने समय को सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। यार दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बातचीत, इन सब में ये अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोग केवल इमेजिनेशन यानी ख्यालों में बड़ा बनने की सोचते हैं, अपनी तारीफों के पुल बांधना। इनकी सबसे ज्यादा एनर्जी सोशल लाइफ में ही खर्च हो जाती है। थर्ड एंड लास्ट कैटेगरी, अमीर लोग। ये लोग सबसे ज्यादा बिजी होते हैं। इनका पूरा फोकस अपनी कंपनी, अपने बिजनेस, अपने काम में होता है। इन्हें फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या चल रहा है, चाहे दुनिया में आग लग जाए। इनका फोकस केवल अपने काम पर होता है। यानी इनके शरीर और दिमाग की सबसे ज्यादा ऊर्जा इनके एम पर होती है। इन लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि ये सोशल मीडिया पर एक्टिव रहें या लोगों के साथ सोशल रहें। ये आमतौर पर जल्दी किसी से मिल भी नहीं पाते। यानी इनका एक एक मिनट मतलब ढेर सारा पैसा। समय की बर्बादी तो समझो पैसे की बर्बादी। तो ओवरऑल आपको अपनी ऊर्जा को कहीं एक जगह इस्तेमाल करना है। जो आपने अपना एम डिसाइड किया है, अपनी ऊर्जा के माध्यम से फोकस वहां करना है। जब आप छोटे मोटे सुख का बलिदान यानी सेक्रीफाइस करना सीख जाते हैं, तब आपको बड़े सुख मिलने लगते हैं, बड़ी बड़ी अचीवमेंट मिलती है। छोटी चीजों में अटके रहोगे तो बस वहीं फंसे रहोगे। इसीलिए कहते हैं, बड़ा सोचो और अपनी लाइफ में कुछ चीजों का सेक्रीफाइस करो। अपने एम पर फोकस करो, फिर ये यूनिवर्स आपको सब कुछ अपने आप ही देने लगेगा। और हाँ, मैंने कहा था कि ध्यान जरूर करना। ध्यान करने से आपके भीतर ऊर्जा बढ़ती है। आपको कहां फोकस लगाना है ये समझ आती है। आप अपनी ऊर्जा को कितनी जगह बेकार बर्बाद कर रहे हैं, आप ये भी समझ पाते हैं। फिर आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो भी आप चाहते हैं।